दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक करा दिया था, ठीक है। आप क्या कहते हैं, इस पॉइंट तक हो गया था। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सम्मेलन समारोह इस वीडियो का मुख्य भाग रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट पर आपको ध्यान। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार को लेकर एक समिति बनी है, जिसके आपके अध्यक्ष कौन है? वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं हम 22वें विधि आयोग जो आपका बना है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसको आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके जो अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसका जो है कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 22 फरवरी 2023 इसका पहले था, इसको बढ़ा दिया गया है। अब देखिए आगे हम इस पर बात करने वाले हैं सम्मेलन और समारोह की, इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इस वीडियो में। इंडस फूड आपका ये कहाँ हुआ है? इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था, ठीक है। जनवरी 2024 में 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन ये आपको दुबई में आयोजित हुआ है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने इसका उद्घाटन किया था। IONS आपके इंडियन ओशियन नेवल संगोष्ठी हुई है, ये आपकी नौसेना की है। ये आपका 8वां सम्मेलन है। ये कहाँ हुई है? बैंकॉक में आयोजित हुई है, थाईलैंड में, ठीक है। 99 नंबर का आपके विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह आपका कहाँ हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 1300 तबला वादकों ने सबसे बड़े तबला समूह का खिताब हासिल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना लिया है अपना। इस अवसर पर क्या हुआ है? पंडित गणपति भट्ट हैं, इनको तानसेन सम्मान से सम्मानित है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तानसेन सम्मान किसे मिला है? पंडित गणपति भट्ट को। ये आपको ध्यान देना है। अब 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने तबला दिवस मनाने की घोषणा की है। ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आसियान इंडिया मिलेट्स महोत्सव की बात कर लेते हैं श्रीअन्न की। ये आपका नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। इसके बाद है 27वां WAPAI। ये आपका कहाँ हुआ है? विश्व निवेश सम्मेलन, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका यशोभूमि जो आपका बना है अभी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर आपको जो बना है, यशोभूमि जिसे नाम दिया गया है। ये आपके जो बिजनेस के जो काम होते हैं उनके लिए आपको इसको बनाया गया है। वहाँ पर मीटिंग्स करने के लिए सरकारी आयोजन यदि कोई करना है तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बेहतरीन है। आपने देखा होगा यशोभूमि इसका नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। इसका मुख्य विषय क्या होने वाला है? इंपावरिंग इन्वेस्टर्स IPAs पायनियर्स फ्यूचर ग्रोथ इसका मुख्य विषय है। यह सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया की बात कर लेते हैं। ये आपका भारत मंडपम में ही हुआ है। यशोभूमि जो आपका नई दिल्ली में था, वहीं पर भारत मंडपम भी है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान पे बना है। ये आपका जैव प्रौद्योगिकी पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये भी आपको ध्यान देना है। इसका मुख्य विषय क्या था? बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इसका मुख्य विषय है, ठीक। आगे बात करते हैं हम 9वां इंडिया फूड एक्सपो की बात करते हैं। ये आपका कहाँ हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसका आयोजक कौन है? इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, ठीक है। सह आयोजक की बात कर लेते हैं तो ये आपका यह बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश है, ठीक है। भागीदार देश इसका वियतनाम है। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की बात कर लेते हैं। ये कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। इसका मुख्य विषय क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद, ठीक। इसके बाद आपका है जल इतिहास। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ हुआ है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में हुआ है। ये चीज ध्यान देना है। हॉर्नबिल आपका त्योहार आपको नागालैंड का, ये चीज आपको ध्यान देना है। हेमफेस्ट इंडिया की बात कर लेते हैं। ये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। यानी साइंस सिटी किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। और ये हेमफेस्ट आपका कहाँ हुआ है? साइंस सिटी अहमदाबाद में। विंग्स इंडिया 2024 की बात कर लेते हैं तो नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये आपका बेगमपेट एयरपोर्ट में हुआ है, हैदराबाद में। ये आपको ध्यान है। तो बेगमपेट एयरपोर्ट आपसे क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको ध्यान देना। कहाँ है? हैदराबाद में है। कैंपेगौड़ा आपका कहाँ है? कैंपेगौड़ा आपका है बेंगलुरु में। और आपका IGI एयरपोर्ट कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में। यह चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। एयरपोर्ट से मिलान करने को भी आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों अजान हो तो आप इसे अपनी वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। आपको मेरी आवाज़ जरूर सुनाई दे रही होगी, तो ध्यान देना है, आपको वीडियो पर ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात कर लेते हैं। ये आपका कहाँ हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ है इसका। और मुख्य विषय क्या था? ये था विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल के लिए सार्वजनिक लोक संपर्क। आगे इसमें आपकी बात करते हैं वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन की बात कर लेते हैं। ये आपका कहाँ हुआ है? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है। वैश्विक मात्स्यिकी फिशरीज का ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं इसका मुख्य विषय क्या है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, ये इसका मुख्य विषय है। यहाँ पर दूसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो ये आपके भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यहाँ पर आगे हम दोस्तों बात करने वाले हैं संधि और समझौतों की। संधि और समझौते की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको याद नहीं रखना है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। भारत और सऊदी अरब, ये भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यहाँ पर इसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं संधि और समझौतों में। देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको पढ़ने में फालतू कोई मतलब नहीं पढ़ने का। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए भारत सरकार और एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके मध्य 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय और BHEL जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इनमें जो है हरिद्वार के मध्य समझौता हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान देना दोनों के मध्य भारतीय नौसेना के लिए 2956.89 करोड़ की 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट के लिए और आपके सहायक उपकरण की खरीद के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध किया गया है, ठीक है। यहाँ पर WHO और आयुष मंत्रालय के मध्य समझौता हुआ, दोनों के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित कार्यक्रम में यहाँ क्या देख सकते हैं, पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता हुआ। ये आपको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से क्या किया गया है, पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025 से 34 तक तैयार किया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर ले हैं इंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की बात कर लेते हैं। ये आपके रूस द्वारा भारत को हाथ से संचालित विमान रोधी मिसाइल की आपूर्ति करने के लिए ये आप देख सकते हैं अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिसाइल के उत्पादन को लेकर भी अनुमति दी गई है, ठीक है। ये मैन पैड्स इसे कहा जाता है, मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली से कहते हैं। यह आपका क्या है, जिससे किसी भी व्यक्ति या टीम द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। भारत और इटली के मध्य समझौता हुआ है। यहाँ पर श्रमिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर देखिए निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के मध्य जो समझौता हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके मध्य क्या किया गया है, सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल किया जाएगा, इसके माध्यम से कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण पोत के निर्माण का समझौता हुआ है। किससे हुआ, ये आपको ध्यान देना है। ये आप देखें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने के लिए कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य ये अनुबंध हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम। आगे आपका क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों मंत्रालयों के, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसे भी आप छोड़ सकते हैं। इसे आपका क्या है, यहाँ पर यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता हुआ, क्या हुआ है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बाघ नख राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में समझौता हस्ताक्षरित हो गया है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपके फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तिरुनेलवेली आपका तमिलनाडु का जो राज्य जिला है, यहाँ पर 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित हुआ है 1.2 बिलियन भारतीय रुपए के लिए, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और न्यूयो लियोन राज्य मैक्सिको का है, इनके मध्य समझौता हुआ है। इस पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा और चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश हेतु ये आपका समझौता हो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। भारतीय रेल का जो है सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान जो है आपका, इसके मध्य और आपका IRIST आपका है, IRIST से नहीं, आपको ध्यान देना है। और IIT मद्रास के मध्य हुआ है, ये आपका यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय रेलवे के लिए भारतीय 5G टेस्ट बैंड स्थापित करने के लिए समझौता हो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारतीय 5G टेस्ट बैंड की स्थापना आपके सिकंदराबाद में स्थित IRIST में की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे बात कर लेते हैं, आपके लिए क्या महत्व, ये आप छोड़ दीजिए, कोई महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। विश्व और वैज्ञानिक गुजरात और वन वेब, ये आपके लिए ध्यान देना है। गुजरात सरकार और वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ, इस पर क्या किया जाएगा, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।
हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब हम बात करने वाले हैं संघ और संगठन के बारे में। आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संघ और संगठन आपका हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। भी ये पार्ट है अगला। यहाँ पर देखिए आपको BEL पुणे के बारे में याद रखना है। यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्षों के लिए इस कंपनी के साथ जो है क्या कहते हैं अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है, यानी आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये आपकी महारत्न कंपनी, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो IMO परिषद है, इसके लिए आप देख सकते हैं द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए आपका भारत को जो है इस परिषद के चुनाव के लिए सर्वाधिक मतों के साथ चुना गया है। ये आपको ध्यान देना 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में। इसके बाद बात कर लेते हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की बात कर लें दोस्तों। इसको आपको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, ये आपको ये बस ध्यान देना है। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान देना है रोम में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इटली रोम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बात कर लेते हैं। 2024 के लिए इस संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? भारत। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को बनाया गया है 2024 के लिए। इसके बाद है आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की बात कर लेते हैं। इसके क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन की मेजबानी किसे मिली है? भारत को मिली है, और जो नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस की। तो इसमें देखिए जो UAV होते हैं, यानी आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं, ये आप इसकी तकनीक के लिए DGCA से टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी बन गई है? ये आपको ध्यान देना है, ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी बन गई है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं साब SAAB की। तो दोस्तों ये जो है स्वीडन की है कंपनी है, जो भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे आप FDI कहते हैं, हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। साब कंपनी कहाँ की है? स्वीडन की है, और इसे रक्षा परियोजनाओं में पहली बार है 100% FDI की मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आपका देखिए निर्माण क्या करेगी? देखिए साब जो है स्वीडन के बाहर कौन सी कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल का निर्माण करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके डायरेक्ट पूछ सकता है कि कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल का निर्माण कौन सी देश की कंपनी कर रही है, तो आपको ध्यान देना है ये आपकी स्वीडन की कंपनी है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इस बार बैंक की बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो है यह बैंक श्रेणी 1 विदेशी पोर्टफोलियो लाइसेंस के लिए FPI निवेशक के रूप में पहला रूसी बैंक बन गया है, जो सेबी के साथ पंजीकरण करने वाला बैंक है। ठीक है, इस बार बैंक आपका कहाँ का है? ये इस बार बैंक आपका रूसी बैंक है, जो सेबी के साथ पंजीकरण करने वाला पहला जो है बैंक बन गया है विदेशी। ठीक, रूसी बैंक है ये। आपको पता होना चाहिए सेबी की स्थापना आपकी 1991 में होती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम NTPC लिमिटेड जो है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह भारत की एकमात्र PSU कंपनी है जो आपकी शामिल हुई NTPC। ठीक है, महारत्न कंपनी है भारत की, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद देखिए आप क्या कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, भारत को लगातार तीसरी बार है ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसे आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संस्था को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से मान्यता दे दी गई है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए। इंटरपोल की ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की बात कर लेते हैं। इसमें जो है CBI को जो है हमारा CBI को आधिकारिक तौर पर इस नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। CBI अकादमी जो है इस नेटवर्क के 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुई, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। ये आपका क्या कहते हैं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है, ये आपको ध्यान देना है, पहली भारतीय सदस्य है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपकी है दोस्तों, ये महारत्न कंपनी बन गई, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पर देखिए तेल, ये जो आपको ONGC है, यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसे आप ONGC के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय है आपको USA का, मेसर्स इंटरसेट। ये इसने क्या किया है? रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय PSU आपका यह बन गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक बन गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हैं $154 बिलियन लगभग इसने इसको पार कर दिया है। ठीक है, HDFC बैंक ने, HDFC आपका प्राइवेट बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है अगर प्राइवेट की बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण है, आप
इसे भी छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए ये। इसके बाद आपका देखिए यूनेस्को में जो है संयुक्त राष्ट्र में, इसमें देखिए अमेरिका जो है पुनः सदस्य बन गया है 2017 में यूनेस्को से आपके क्या कहते हैं यूएसए बाहर हो जाता है और वर्तमान में पुनः ये यूनेस्को में शामिल होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की बात कर लेते हैं। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान देना है इसे। ब्रांड फाइनेंस इंडिया की बात कर लेते हैं। शीर्ष 5 मूल्यवान कंपनियों की बात कर लेते हैं। तो पहली टाटा है, जिसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप यहाँ पर 26.4 बिलियन डॉलर है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है 13 बिलियन। इसके बाद आपकी LIC है। LIC की स्थापना 1956 में होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। LIC आपकी सरकारी कंपनी है। इसके बाद आपका आते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर की बात कर लेते हैं। ये आपके क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया, ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ ध्यान देना है। इसके बाद आपके क्या कहते हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इसे भी छोड़ सकते, कोई महत्वपूर्ण नहीं है इतना, ये आप इसे भी छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये आप इसे ध्यान दे सकते हैं, एयर विस्टारा, ये आपको पता होगा। विस्टारा कंपनी आपकी पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। ये कहीं बनी है, एक सेकंड दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण है एयर विस्तारा। ये एयरलाइन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल, यहाँ पर पूछ सकता है एयरलाइन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल करने वाली पहली विमानन कंपनी कौन सी, एयर विस्तारा है। आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, एयर विस्तारा आप क्या कहते हैं, एयर इंडिया की ही एक सब्सिडरी यानी टाटा कंपनी की है, ये आप तो ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए विधि और न्याय की बात कर लेते हैं। दूरसंचार विधेयक आपका एक्ट आया था 21 दिसंबर 2023 को, राज्यसभा द्वारा पारित हो गया है। यह विधेयक करेगा क्या कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में परिवर्तन करेगा और भारत के वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को परिवर्तित करेगा और आपका टेलीग्राफ तार अधिनियम आपका 1950, इन तीनों की जगह पर ये आपका आ गया है कौन सा, दूरसंचार विधेयक 2023, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ट्राई के अधिनियम में ये संशोधन करता है 1997, जो आपका ट्राई का एक्ट आता है उसमें भी संशोधन करने का काम करता है, ठीक है। इस पे देखिए भारत सरकार को शक्ति मिल जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश से या व्यक्ति के टेलीकॉम से जुड़े उपकरण को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार सरकार को मिल जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023, ये आपका देख सकते हैं। GST का जो 2017 में संशोधन है उसके बाद ये दूसरा संशोधन है 2023 में, ठीक। इसको आप छोड़ सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण है, बस आप ये ध्यान दीजिए। GST आपका लागू कब से हुआ था, 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका 279A आर्टिकल में आता है, इसका उल्लेख है GST काउंसिल का, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो विधेयक आया है उस पर आपको पता होगा। यहाँ पर चयन समिति में बदलाव कर दिया गया है। चयन समिति में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अब शामिल हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री और लोकसभा के प्रतिपक्ष का नेता और सबसे बड़े दल का नेता इसमें शामिल होगा। और इसके पहले क्या किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को इन्होंने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया था, अगले नियम को आने के पहले उन्होंने इसमें विपक्ष के नेता को और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे और इसमें एक CJI के द्वारा यानी चीफ जस्टिस के द्वारा एक न्यायाधीश को भी शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन उसे भारत सरकार ने बदल दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 324 में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, ठीक। इसे आप छोड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। समलैंगिक विवाह पर कानूनी वैधता के संबंध में यहाँ पर दोस्तों 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया है। इस पीठ ने दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया। महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, DY चंद्रचूड़ ने जी की थे, जो आपके चीफ जस्टिस, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए 33+1 33+1 की यहाँ पर स्ट्रेंथ है इस समय आपके सुप्रीम कोर्ट में, चीज़ ध्यान देना। 33 आपके जस्टिस हैं और एक चीफ जस्टिस है, ठीक। इसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है, उच्चतम न्यायालय जो है आपका राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड में शामिल हो गया, ये चीज आपको ध्यान देना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी आपका राज्य क्षेत्र शासन एक्ट आपका दिल्ली के जो NCT एक्ट है उसमें भी बदलाव किया गया, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक। इस पे आप देखिए यहाँ पर 1991 में एक्ट आता है, उस पर संशोधन किया गया है। इस पे क्या किया गया है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो भी दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारी के कार्य हैं, उनके कार्यकाल है, सेवा संबंधी अन्य शर्तों के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल गया, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे, ठीक।
इस पे जो है उनके स्थानांतरण को लेकर, उनकी नियुक्तियां, प्रमोशन, ये सब चीज़ों पर और कार्यवाही के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन की बात कर लेते हैं। एक्ट आया है 2023 में। इस पे आपका क्या कहते हैं, एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल जो आपके होते हैं, पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार होगा। 1969 में संशोधन किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैव विविधता, इसे आप छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है। नेशनल नर्सिंग एंड माइल मिडवाइफरी कमीशन की बात कर लेते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है। इस पे आपका क्या कहते हैं, गठन का आयोग, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें 29 सदस्य होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसके आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग अधिनियम। इसे भी आप छोड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। इसको भी आप छोड़ सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय प्रबंधन, ये भी आप छोड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। तेलंगाना किन्नर, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इस पे आप देखेंगे आईपीसी की धारा 124 को बनाए रखने की सिफारिश की गई है विधि आयोग के 22वीं रिपोर्ट में। 124 की धारा आपकी किससे संबंधित है, राजद्रोह से संबंधित। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो है राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा को 3 वर्ष से आजीवन कारावास की मौजूदा अवधि से बढ़ाकर 7 वर्ष या आजीवन कारावास करने की सिफारिश की गई। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट में ये कहा गया है। इसके बाद आपका विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 16 दिसंबर को आपको 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की। इसका देखिए मुख्य विषय क्या था, 12 दिसंबर को मनाया जाता है आपको। और मुख्य विषय क्या था, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। मानवाधिकार दिवस की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर को। ये दिवस आप जरूर याद कर लीजिएगा इनके, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए वर्ष और दिवस अब यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे आपका क्या महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इसे आप छोड़ सकते हैं। दास्ता उन्मूलन, इसे भी छोड़ सकते हैं। विश्व एड्स दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को। और इसका मुख्य विषय भी इंपॉर्टेंट, लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक। महिलाओं के खिलाफ, इसे आप छोड़ सकते हैं इसका, लेकिन आप महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को, लेकिन इसका मुख्य विषय आपको ध्यान देना है, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, नो एक्सक्यूज, ठीक। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान देना। विश्व शौचालय दिवस भी आपको ध्यान देना, 19 नवंबर को। मुख्य विषय क्या था, एक्सेलरेटिंग चेंज। मधुमेह दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 14 नवंबर को है। 14 नवंबर को ही आपके बाल दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी का इस दिन जन्म था। तो मुख्य विषय क्या है इसका, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 8वां आयुर्वेद दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 नवंबर को। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, इसका आप क्या कहते हैं, थीम है। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जो आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात कर लेते हैं, 18 दिसंबर है। और यदि बात करते हैं आपके राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक। विश्व पोलियो दिवस की बात कर लेते हैं, 24 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य दिवस इसका क्या है, वन डे वन फोकस इंडिंग पोलियो। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसका मुख्य विषय आपको ध्यान देना, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसे आप छोड़ सकते हैं। विश्व दृष्टि दिवस, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस महत्वपूर्ण है, 11 अक्टूबर को है। मुख्य विषय क्या है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आपका क्या है, 4 से 10 अक्टूबर के मध्य है। डाक दिवस, इसे छोड़ सकते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया की, आप देखिए ये एक विकार है जो किसी व्यक्ति के ठीक से पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये आपको ध्यान देना है। डिसलेक्सिया क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है। डिसलेक्सिया एक सामान्य विकार है जो किसी व्यक्ति को पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। सेरिब्रल पाल्सी दिवस की बात कर लेते हैं, तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण नहीं दोस्तों, पर्यावास है ये, ठीक है, पर्यावास है। 2 अक्टूबर 2023 को इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और आपका यदि इन्वायरमेंट डे की बात कर लेता है, तो आपका इन्वायरमेंट डे आपका किस दिन मनाया जाता है, 5, या आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, यहाँ पर मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। आप बताइए इन्वायरमेंट डे आपका कब, 5 मई या 5 जून ऐसा करके, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस दिन मनाया जाता है। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को है। भारतीय भाषा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को है। विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर में है। विश्व रेबीज दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 सितंबर 2023 को है। विश्व समुद्री दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 सितंबर 2023 को है। ये IMO द्वारा मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या है इसका,
मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। विश्व पर्यटन दिवस की बात कर लेते हैं, 27 सितंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मुख्य विषय क्या है? पर्यटन और हरित निवेश। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात कर लेते हैं तो 26 सितंबर को है ये। विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को है ये। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 21 सितंबर को है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा, इसे आप छोड़ सकते हैं। ओजोन परत में, ओजोन परत दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओजोन आपकी कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में पाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना। मुख्य विषय क्या है इसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में हस्ताक्षरित होता है, ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस छोड़ सकते हैं, नीले आसमान के लिए इसे भी छोड़ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेते हैं, ये आपका 12 अगस्त 2023 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसका मुख्य विषय क्या है? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसके बाद विश्व मस्तिष्क दिवस छोड़ सकते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 जुलाई को, मुख्य विषय क्या है? वन लाइफ वन लीवर। विश्व युवा कौशल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1 जुलाई 2023 को मनाया जाता है। इसका स्लोगन क्या है? सतत विकास के लिए सहकारिता। और आपको भी ध्यान देना है, ये दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस छोड़ दिए, शरणार्थी दिवस छोड़ दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21 जून को, और इस बार का आपको पता होगा यूएन हेडक्वार्टर में आपका यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या है? एक विश्व के लिए योग, यूएन मुख्यालय में मनाया गया है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रहा, इसका मुख्य विषय था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब भारत के लिए आंतरिक मुख्य विषय क्या रहा है? हर घर आंगन योग, ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। विश्व महासागर दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 जून को है। खाद्य सुरक्षा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 जून 2023 को है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये आप देख सकते हैं 5 जून को, जो मैंने वहां पर बताया था, मुझे कंफ्यूजन था, यहाँ पर देखिए 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको ध्यान देना है। इसका मुख्य विषय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, सोल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 31 मई 2023 को। इसका थीम क्या है? ग्रो फूड नॉट टोबैको, ठीक। इसके बाद आपका, इससे आप छोड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 मई 2023 को। मुख्य विषय क्या है इसका? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस छोड़ दीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता आपका 3 मई को है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मुख्य विषय भी आपको ध्यान देना है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 अप्रैल को है। मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को है, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया दिवस का आपका मुख्य विषय भी आपको ध्यान देना है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। विश्व पुस्तक, इसे आप छोड़ सकते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपका इसका मुख्य विषय क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। इसके बाद है सिविल सेवा दिवस, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका 21 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है 21 अप्रैल को हर साल। मुख्य विषय क्या है इसका? विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचना। विश्व विरासत दिवस नहीं छोड़ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल 2023 को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 1948 में 7 अप्रैल को ही आपका क्या कहते हैं WHO की स्थापना होती है, तभी से आपका ये उसी दिन को याद रखते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या है इसका? सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। अर्थ आवर आपका 25 मार्च 2023 को मनाया गया है। इसका फुल फॉर्म, वो इसका क्या कहते हैं, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अर्थ आवर आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा मनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद विश्व क्षय रोग दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 24 मार्च को। मुख्य विषय क्या है इसका? क्षय रोग का। टीबी दिवस का, टीबी दिवस कहाँ है? यस वी कैन एंड टीबी। आगे आपका विश्व गौरैया दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 मार्च को है। इसका मुख्य विषय भी आपको ध्यान होना चाहिए, आई लव स्पैरो। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21 मार्च 2023 को है। मुख्य विषय क्या है इसका? वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक। इसे आप छोड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 मार्च 2023 को। इसकी थीम क्या है? डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। विश्व वन्य जीव दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च 2023 को, ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका मुख्य विषय क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप किसे आप छोड़ सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस आपका इंपॉर्टेंट 13 फरवरी को मनाया जाता है। और आपका मुख्य विषय क्या है इसका? रेडियो एंड पीस। विश्व दलहन दिवस आपका इंपॉर्टेंट है 10 फरवरी को मनाया जाता है, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व कैंसर दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? क्लोज द केयर
गैप। विश्व आर्द्रभूमि भूमि दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फरवरी 2023 को, और आपको 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है 2 फरवरी को। ये कहाँ होता है? ईरान में होता है। इसका मुख्य विषय क्या है? रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जनवरी को। मुख्य विषय क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और आपके लिए देखिए और जो महत्वपूर्ण दिवस है ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मैंने आपको बताया 9 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय किसान दिवस, आपका ये महत्वपूर्ण जिनमें मैं टिक लगाता हूँ ये आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, इसके बाद आपका क्या महत्वपूर्ण है? यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपको देखिए और कौन सा? भारतीय नौसेना दिवस आपका महत्वपूर्ण है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है और क्या संविधान दिवस आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी आपका इसी दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोग्राफी से आप छोड़ सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस आपका 3 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2023 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है ये। इसके बाद आपका विश्व खाद्य दिवस इंपॉर्टेंट है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपका विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2023 को। आगे बात कर लेते हैं हम कौन कौन सा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए आपका यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को है, इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस, ठीक है। और आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 29 अगस्त 2023 को। इसी दिन आपके खेल अवार्ड भी दिए जाते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। सबसे बड़ा खेल अवार्ड आपका कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद विश्व जल सप्ताह मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 से 24 अगस्त 2023। विश्व हाथी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 अगस्त 2023 को। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 अगस्त 2023 को। इसी दिन आपके 7 अगस्त को ही ओलंपिक्स में, जो आपके ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, यहाँ पर 7 अगस्त के दिन है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसी के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 अगस्त 2023 को। और हिरोशिमा में ही आपका जो जापान में है, यहीं पर आपके G7 की बैठक हुई थी, इस बार की आपको ध्यान देना है। अर्थ ओवरशूट डे आपका 2 अगस्त 2023 को है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस आपका 1 अगस्त 2023 को है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 29 जुलाई 2023 को है ये। इसके बाद देखिए 24वां कारगिल विजय दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। शतरंज दिवस आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद आपके लिए क्या महत्व? विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 जुलाई 2023 को। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपका 23 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2023 को। कछुआ दिवस आपका 23 मई को है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। इसके बाद आपका क्या है महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए, रेड क्रॉस डे आपका इंपॉर्टेंट है 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे आपका 1 मई को मनाया जाता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना। पंचायती राज दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, चीज़ आपको ध्यान देना है। समुद्री दिवस इंपॉर्टेंट है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 14 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ही आपका यूपी का डे मनाया जाता है, यूपी दिवस, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। पराक्रम दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 जनवरी को आपका ये पराक्रम दिवस आपके क्या कहते हैं, उनके सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 जनवरी 2023 को मनाया गया था। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट डेज आपके हो गए।
आगे भी इस वीडियो में दोस्तों हम विविध की बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ देखिए छोटी छोटी वीडियो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विविध में ही पानसर तालाब की। ये विविध दोस्तों आपके लिए क्या कहते हैं, विविध का टॉपिक है, मिसलेनियस का टॉपिक चल रहा है। पिछले में आपको बुक से सब चीज़ें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आपकी दृष्टि जो बुक आती है घटना चक्र की, करंट अफेयर्स की ईयरली, उसी का सार है ये, जो कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानसर तालाब क्या है? ये गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इस तालाब को लोकार्पण किया गया है। पानसर तीर्थ आपके प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई की गई, कहाँ की गई? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हेड कौन है? रवि मलिमत है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्रोजेक्ट प्रयास की बात कर लेते हैं। ये कहे के लिए है? प्रोजेक्ट प्रयास आपको युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देने की बात की। ये आपका IOM द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष आपका 2024 को घोषित किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। JN1 की बात कर लेते हैं। ये आपको कोविड-19 वायरस का एक वेरिएंट है जो आपका JN1 है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आपका सब वेरिएंट है, किसका है? BA.2.86 का है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कितना रखा गया है? 22,480 मेगावाट लक्ष्य रखा गया है, ये आपको ध्यान देना है। कितने से कितना बढ़ा देगा? 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट 2031-32 के लिए रखा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र आपका ये कहाँ खोला गया है? लखनऊ में स्थापित करने की बात कही जा रही है। लखनऊ में कहाँ? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में बात की जा रही है। NTPC समूह की बात कर लेते हैं। इस समूह द्वारा अब तक का सबसे तेज 300 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया है। ये आप देख सकते हैं 2023-24 में यह उपलब्धि उन्होंने 262 दिनों में हासिल कर ली है, जो कि आपके पिछले वर्ष की तुलना में 18 दिन कम है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देने हैं। नोमा की बात कर लेते हैं। नोमा क्या है? ये आप देखेंगे, नोमा आपका मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नाम डायरेक्ट पूछ लेगा नोमा क्या है तो आपको ध्यान, नोमा एक मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है जो मुख्यतः अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में कुपोषित छोटे बच्चों में होती है। 2 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में होती है। इसे आप क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय रोगों में शामिल करने की बात कही गई है WHO के द्वारा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे इसमें क्या है महत्वपूर्ण? ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्टर, आप इसको देख सकते हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और आपके देख केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में सूरत हवाई अड्डा जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने की बात कही गई है और स्वीकृत कर दिया गया है। INS तारमुगली की बात कर लेते हैं तो डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में यह नौसैन्य पोत आपका शामिल किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। INS तरमुगली। वर्ड ऑफ ईयर की बात कर लेते हैं। देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा आपका किसको शामिल किया गया है? हेल सुनेट को। ठीक, अब कॉलेज डिक्शनरी के द्वारा AI को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। अब मरियम वेबस्टर्स द्वारा ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय कला की बात कर लेते हैं तो यह आपका यह कहाँ है? साइबेरिया में अमन्या नदी के किनारे स्थित है। ठीक, भारत की पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में इसका परीक्षण किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद है अक्टोसाइड टैबलेट की बात कर लेते हैं तो परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा और मेसर्स IDRSS लैब प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा रेडियोथेरेपी से उपचार करा रहे रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसका विकसित किया गया है। एक्टोसाइट है, किससे संबंधित है? कैंसर रोगियों से संबंधित, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, रेडियोथेरेपी के उपचार से संबंधित है। ठीक, ये आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे आपके क्या मतलब? विश्व के सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला आपकी कहाँ शुरू की गई? ये आप देख सकते हैं चीन के सिचुआन प्रांत में लियांगशान स्वायत्त प्रदेश में, इसे आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर आपका चीन के द्वारा बनाया गया है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित महाविद्यालयों का इसी रूप में उन्नयन किए जाने की बात कही गई है, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। सूरत डायमंड बोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सूरत में ये इसका उद्घाटन किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, यह आपका
विश्व में सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके पहले आपका कौन सा था, तो यूएसए का जो रक्षा विभाग है जिसे पेंटागन कहते हैं वो था, लेकिन उसे पीछे छोड़कर सूरत का या डायमंड फोर्स आपका आ गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं, ये आपकी बेंगलुरु में आयोजित हुई गई, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो आपकी भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता बेंगलुरु में और आपके भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। नेवल एंटीशिप मिसाइल की बात कर लेते हैं, इसका क्या कहते हैं, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण सीकिंग 42 बी हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन आपका यहाँ पर जो है यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा केस स्टडीज की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। कौन सा, केरल का जो है मिशन है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक। इसके बाद देखिए अंतर्देशीय मछली पालन में शीर्ष राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान देना है। हलाला ब्रांड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दुर्लभ धातु है आपकी टेंटलम, इसकी खोज की गई है, किसने की है, आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी के रेत पर इस दुर्लभ धातु की खोज की गई है, ये आपको ध्यान देना है। अमेरिका का जो है खाद्य और औषधि प्रशासन जो है उसके द्वारा चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दिया गया है। कौन सी वैक्सीन है, एक्स चिक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक्स